कि इधर के रीजन की इस रेंज के और आसपास के जो भी हैं नक्सल प्रभावित पूर्व में रहे हैं, पर मिर्ज़ापुर में जहां तक मुझे पता है कि इस समय नक्सल की कोई ऐसी मूवमेंट या कोई इंटेलिजेंस की सूचना भी नहीं मिली। तो लेकिन क्योंकि मिर्ज़ापुर नक्सल प्रभावित क्षेत्र में आता है तो उसको ध्यान में रखते हुए जो भी जंगलों में कॉम्बिंग की व्यवस्था है और चुनार में भी क्योंकि स्पेशल एक फोर्स रहती है जो कि कॉम्बिंग का करती है, उनके साथ भी कोऑर्डिनेट करके और हमारे जो थाने ऑपरेशंस के पड़ते हैं मढ़ियाल और इत्यादि के जो पड़ते हैं उनसे भी कोऑर्डिनेट करके और कॉम्बिंग की व्यवस्था की जाएगी और चुनाव के दौरान किसी प्रकार की गड़बड़ी किसी भी व्यक्ति द्वारा न फैलाई जाए, इसकी पूरी हमारी कोशिश रहेगी कि ऐसी कोशिश ना हो और चुनाव निर्बाध रूप से निष्पक्ष रूप से हम करा सकें। देखिए, आप ही लोगों के द्वारा मुझे परसों आते ही ये जानकारी हुई थी और ये घटना काफ़ी दुखद है जो कि भदोही में हुई है और पटाखों की वजह से इस प्रकार के हादसे बहुत बड़े हो जाते हैं। जिस दौरान मुझे पता चला कि कटरा थाना में भी कुछ ऐसी जगह है जहाँ पटाखों की बिक्री होती है, तो वहाँ पे चेकिंग कराएगी और सामान्यतः अभी सबको सही पाएगी। ज़्यादातर जो समस्या एक देखने को मिल सकती है कि जो माइनिंग के लिए डायनामाइट वगैरह स्टोर करने की स्टोरेज की जो भी कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उनके पास क्या व्यवस्था है और उनके पास अपने सुरक्षा के लिए और फायर को रोकने के लिए, आगजनी को रोकने के लिए या किसी प्रकार के इंसिडेंट को रोकने के लिए क्या व्यवस्था है, इसकी जरूर चेकिंग कराई गई थी। संडे में भी कराई गई थी और लगातार ये आज भी चलेगी और कल भी चलेगी। तो इस दौरान जो भी अगर कमियां पाई जाती हैं उनको पूरा कराया जाएगा। अगर किसी का ऐसा लगता है कि उन्होंने अपने आवश्यक कार्रवाई नहीं की तो उनके विरुद्ध रिपोर्ट भी संबंधित विभाग को दी जाएगी। तो क्या कि मिर्ज़ापुर में अगर पूर्व में घटना इस प्रकार की जहरीली शराब की है तो उसको मुझे स्टडी करना पड़ेगा किस क्षेत्र में हुई, उस क्षेत्र में या जिस क्षेत्र में सूचना आती है कि यहाँ कोई बन रहा है तो उसमें 100% कार्रवाई होगी और लगातार कार्रवाई। चुनाव का समय है हमारे पास में और शराब की बिक्री को रोकना ये चुनाव आयोग का मुख्य उद्देश्य रहा है और स्पेशली कच्ची शराब या ऐसी जहरीली शराब की बिक्री मैन्युफैक्चरिंग तीनों पर लगाम लगाने के लिए जो है हम लोग पूरा तत्पर हैं। पूर्व में जो भी कार्रवाई हो उससे बेहतर कार्रवाई आगे आपको देखने को मिलेगी। यातायात पे सर बताएं क्या कार्रवाई करने वाले हैं? यातायात व्यवस्था थोड़ी सी यहाँ पे बहुत अच्छी नहीं है और कहीं न कहीं शहर में गलियाँ चौड़ी न होने के कारण या सड़क के चौड़ीकरण न होने के कारण ये समस्या है। तो जो सड़कें चौड़ी नहीं हो सकती उनमें जो व्यवस्था हमारे पास 1 वे 2 वे इत्यादि करने से बन सकती है या कहीं कहीं किसी रास्ते पर किसी पर्टिकुलर टाइम के वाहन को रोकने से व्यवस्था सुचारू रूप से हो सकती है, उसको करेंगे। जो हाईवे का क्षेत्र पड़ता है वहाँ पे हम जहाँ भी डिवाइडर इत्यादि में कमियाँ हैं या अननेसेसरी जो लोग गाड़ियाँ खड़ी कर देते हैं उन पे लगाम लगाने के लिए पुलिस पूरी तत्पर रहेगी। मिर्ज़ापुर पुलिस में मुझे चाहिए कि कांस्टेबल से लेके और एडिशनल एसपी स्तर तक मुझे हमेशा सहयोग मिलेगा और साथ ही हम इस जो यातायात की समस्या है उसको दूर करने में जनता के सहयोग से आगे इस पर कार्य करते रहेंगे। थैंक यू सर। थैंक यू।